पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण मिल करके करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद विभाग के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर मनोदेव बंधु जी, हमारे ही क्षेत्र से जो कांगड़ी विश्वविद्यालय में श्रद्धानंद वैदिक शोध संस्थान को संभाल रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सत्यदेव जी, जिनका सूक्ष्म उद्बोधन गुरुकुल की आवश्यकता को अभी हम सभी ने सुना। हम सभी की बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित महानुभाव, इस गुरुकुल के स्वप्न को साकार कराने वाले, निरंतर अपना समय, अपना पूर्ण जीवन इसके लिए समर्पित करने वाले हम सभी की बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय माताजी संतोष जी, और सामने बैठे हुए हमारे भाई आदरणीय प्रशांत जी, उपस्थित आर्यभद्र सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति प्यारे वाले, ये बहुत ही सुंदर अवसर आज यहाँ गुरुकुल प्रांगण में जो एक विशेष कार्यक्रम जिसको हमने उपनयन वेदारंभ संस्कार कहा, इसके पश्चात कुछ हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। गुरुकुल की आवश्यकता, गुरुकुल क्यों आवश्यक है, गुरुकुल का महत्व क्या है, अनेक प्रकार की बातें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमारे भाई बता रहे थे कि वास्तव में समाज में जो बालक, बिल्कुल घर वाले ये सोचते हैं कि इस बालक से हम बहुत परेशान हो गए, उसके लिए ढूंढते हैं कि कोई ऐसा सेंटर, ऐसा केंद्र हो कि जहाँ इसको छोड़ दिया जाए और वहाँ जाकर के ये कुछ ठीक हो जाए, कुछ इसमें सुधार आ जाए। तो वे सुधारवादी सेंटर ढूंढते हैं और उसके रूप में इन्हें गुरुकुल मिलता है, वहाँ छोड़ देते, यहाँ से फिर एक निर्माण हो जाता है। और वो ऐसा निर्माण होता है कि केवल उस बालक का ही निर्माण नहीं होता, उस परिवार का ही निर्माण नहीं होता, उस समाज का ही निर्माण नहीं होता, अपितु वह एक ब्रह्मचारी, एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला बन जाता। प्रिय बंधुओं, गुरुकुल की आवश्यकता आर्य समाज के एक नियम से आप महसूस करेंगे। ऋषि दयानंद जी महाराज, जिन्होंने ये वैदिक व्यवस्था हम लोगों को महाभारत काल के बाद पश्चात ये हमें प्रदान की है, वह आर्य समाज के कुछ नियम लिखता है, कुछ सिद्धांत हम मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी लिखते हैं। और एक बात जो लिखते हैं वो कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या लिखा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और इसको बड़े ही सरल तरीके से आगे लिखा, अर्थात वो कैसे होगा? तो उन्होंने लिखा कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये तीन प्रकार की उन्नति उन्होंने जो बताई कि संसार का उपकार कैसे संभव होगा, तो ये तीन प्रकार की उन्नति करके हो सकता है। और मैं निवेदन करूं कि हम मनुष्यों का जीवन जहां से प्रारंभ होता है और जिसमें ब्रह्मचर्य काल की बात आती है, 0 से लेकर के 25 साल तक का समय, अथवा मैं यूं कहूं कि हमारा विद्या प्राप्ति का जो समय है, ये जितना भी समय है, इस समय में जो तीनों चीजें आ रही है, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, आप दुनिया में आप खोज करके देखें कि क्या आपको कोई ऐसा सेंटर मिलेगा, कोई ऐसा केंद्र मिलेगा कि जहाँ पे आपकी तीनों प्रकार की उन्नति हो सकती हो? नहीं मिलेगा कोई। केवल और केवल एक ही केंद्र आपको देखने को मिलता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम गुरुकुल है। यहाँ आप आवश्यकता महसूस करें। प्रोफेसर हमारे सत्यदेव जी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि अरे पाश्चात्य शिक्षा हो चाहे दूसरे प्रकार की शिक्षा हो, वहाँ वो निर्माण नहीं मिलता। आपके स्कूल की व्यवस्था हो
चाहे वर्तमान के हमारे कॉलेज हो, कुछ भी वहाँ आप देखे, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई भी क्यों ना हो रही हो, एक से एक बड़े से बड़ा पद भी आपको दिलाने के लिए वो प्रयासरत रहते हो, लेकिन एक जीवन का निर्माण जो कि एक गुरुकुल में होता है वो वहाँ देखने को नहीं मिलता। अरे अभी एक IAS ऑफिसर ने आत्महत्या की है, अभी 3 दिन पहले की बात है। हरियाणा के अंदर उसने अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर है उसी से अपने ऊपर गोली चला ली, आत्महत्या कर ली। अरे कुछ लोग उसको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोगों ने उसको दुखी किया होगा और उसके कोई पाप कर्म भी आ रहे होंगे जो उसको परेशान कर रहे होंगे, और वो सारी की सारी व्यवस्था कैसी बनती चलेगी कि उसे आत्महत्या की ओर लेकर के चली गई। लेकिन गुरुकुल एक ऐसा स्थान है कि यहाँ निर्माण उस तरीके से होता है कि यहाँ कोई आत्महत्या करने वाला नहीं, कोई आत्महंता नहीं बनता, अपितु आत्महत्या करने वालों को ये लोग बचाने का प्रयास करते हैं, इस समाज को बचाने का कार्य करते हैं। गुरुकुल के पढ़े हुए लोग, गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई बेरोजगार नहीं होता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति होता है, गुरुकुल का पढ़ा व्यक्ति एक परिवार को नहीं एक समाज को संभालने का कार्य करता है। इसलिए इसको कोई आप साधारण न माने। मैं भी आपके बीच में बैठा हूँ, आपके बीच में कुछ बातें कहने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं और जिनको आपने सुना, अभी हम मनुदेव जी को भी सुनेंगे, ये सब के सब गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। मैंने गुरुकुल में केवल 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, 3 कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद 3 विश्वविद्यालयों में भी मैंने पढ़ाई की और खूब बढ़िया से PhD भी की है, एक BMS को भी मैंने किया और साथ के साथ संस्कृत में मेरा नेट पास भी हुआ। एक विश्वविद्यालय में मैंने 9 साल तक अध्यापन का कार्य भी कराया। वर्तमान में मेरा DLED भी चल रहा है, कोई नौकरी मैं नहीं कर रहा हूँ और साथ के साथ मेरे 3-4 प्रकार के बिजनेस भी साइड में चलते हैं। अभी 2 नई प्रकार के बिजनेस और मैं डालने वाला हूं, लेकिन ये सारे के सारे कहां से मुझे मिल रहे हैं? ये मुझे दिया तो उसी प्रांगण ने दिया जहां सबसे महत्वपूर्ण समय हम लोगों का निकलता है। आप उस बात को, महर्षि दयानंद जी महाराज की बात को आप ध्यान दें, जहां वे संस्कार विधि लिखते हैं और संस्कार विधि में कितने संस्कार बताते हैं वो करने के लिए, कितने संस्कार बताते हैं जी? 16 संस्कार। कुलदीप आर्य जी बैठे हुए हैं सामने, हमारे जो बिजनौर जिले के प्रतिनिधि सभा के यशस्वी अध्यक्ष हैं, वो भी बता रहे हैं कि 16 संस्कार करने की बात कहते हैं। उन 16 संस्कारों में बाद के संस्कार महत्वपूर्ण हैं या प्रारंभ के संस्कार महत्वपूर्ण हैं? प्रारंभ के संस्कार महत्वपूर्ण हैं और उनमें भी 7-8 वर्ष की आयु तक के आपके 12 संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। 16 संस्कारों में 12 संस्कार आपके 7-8 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि ये निर्माण हो रहा है, एक जीवन का निर्माण हो रहा है, एक समाज का निर्माण हो रहा है, एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये निर्माण की प्रक्रिया कहाँ है? आप अपने घर के बच्चों को भेजेंगे स्कूलों में, वहाँ आपका उपनयन होने वाला नहीं, उनको वेदारंभ का भी पता नहीं, लेकिन यहाँ उपनयन संस्कार के साथ में जब गायत्री का उपदेश किया जाता है, गुरु मंत्र इनको दिया जाता है, वहीं से निर्माण की वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बंधुओं, मैं कहा करता हूँ कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में यज्ञ की परिभाषा लिखी और यज्ञ की परिभाषा में बड़ी सुंदर एक बात वो लिखते हैं कि शिल्प विद्या अर्थात पदार्थ विद्या को जानकर उनसे सदुपयोग लेना। जब इन पदार्थों की बात करते हैं तो उन पदार्थों में सबसे सुंदर एक पदार्थ हमें नजर आया और उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य नामक जो पदार्थ है, इसके निर्माण की बात अगर हम लोग जान जाए, हम लोग सीख जाएं और इस गुरुकुल को प्रोत्साहन देना हम प्रारंभ करें। कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बहन जी बता रही थी कि अरे संध्या में जब बैठते हैं तो उस समय हमें अगले दिन की चिंता होती, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, इन अध्यापकों को वेतन देंगे कहाँ से देंगे, आगे की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। ये बहुत सारी बातें हम लोग उस समय कर रहे होते हैं जिस समय संध्या, आप लोग आराम से अपने घर में संध्या कर सकते हैं, लेकिन गुरुकुल के आचार्य लोग तो आगे गुरुकुल की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, ऐसे हालात आज बने हुए हैं। बंधुओं, निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा, आपके क्षेत्र के अंदर आज ये गुरुकुल जो स्थापित हुआ है, ये गुरुकुल संचालित हो रहा है। इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, यहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को
किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें अभाव हो गया, आपके होते हुए अभाव रह गया, उनकी व्यवस्थाएं डगमगाने लगी, तो उसके दोषी वे नहीं है जो गुरुकुल चला रहे हैं, उसके दोषी आप समाज बन जाते हैं, आप उसके दोषी बन जाते हैं। वो दोष आपके ऊपर न आए, इसलिए आप भरपूर धन दे करके हमारे जो कन्या गुरुकुल है, हमारे जो बालकों के गुरुकुल है, उनको खूब प्रभुत मात्रा में धन आप दीजिएगा। जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद को मिला करता था, उसी भांति आप लोग यहाँ भी देने का प्रयास करें। और फिर देखिए यहाँ से क्या चमक धमक देश के लिए और विश्व के लिए बनकर के निकलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम सम।